Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss few MCQs on safety protocols. So without wasting any time, let's begin our video. हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि 6S that is dash has been introduced in order to ensure the safety of the patients, staff, विजिटर्स एंड द जनरल पब्लिक अराउंड कि जो हमारा 6S है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, हमें ऐसा ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि हमारे पेशेंट्स, स्टाफ, विजिटर्स और जनरल पब्लिक जो हमारे आसपास की है उनकी सेफ्टी को हम इंश्योर कर सके। तो वो 6S कौन सा है? वो है हमारा सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आइडेंटिफाई अबव मेंशन सिंबल ये वाला सिंबल है, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो सिंबल है आपने बताना है कि ये सिंबल को आइडेंटिफाई करके कि ये कौन सा सिंबल है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है द रेड क्रॉस, बायोहजार्ड, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सिंबल, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सिंबल। सो ये सिंबल जो सा है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सिंबल इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है रेडिएंट पावर दैट इज इंसिडेंट पर यूनिट सरफेस एरिया इज। कि जो हमारी रेडिएंट पावर है जो कि इंसिडेंट पर यूनिट सरफेस एरिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इरेडियंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लेजर स्टैंड्स फॉर, कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो आएगी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द लेजर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, कि जो लेजर है वो किसके अंदर कैटेगराइज होती है? सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर, गैस लेजर के अंदर, केमिकल लेजर के अंदर या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कि इन सब के अंदर जो लेजर है वो कैटेगराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा डैश अलार्म इज सिग्नल्ड ऑन ऑल फ्लोर्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द इवैक्यूएशन प्रोसेस बाय द हॉस्पिटल इनमेट्स। कि हमारे पास जो डैश अलार्म होता है वो एक सिग्नल होता है हर एक फ्लोर पे कि क्या करना है, हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस वहाँ पे कमेंसमेंट करनी है उस चीज़ की कि वहाँ से हमें निकलना है। सो वो उस अलार्म को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकेंड स्टेज अलार्म, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डैश स्पिल इंक्लूड्स द केमिकल सब्सटेंस दैट आर हैजार्डियस इन नेचर इफ गेट स्पिल्ड। कि जो आपका बोला गया कि डैश स्पिल जो है वो इंक्लूड करता है केमिकल सब्सटेंस को जो कि हजार्डियस इन नेचर होता है, अगर उसे हम वो स्पिल हो जाता है तो वो कौन सा होएगा? सो इसका आंसर आएगा केमिकल। कि जो हमारा केमिकल स्पिल होता है उसके अंदर वो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और वो हजार्डियस इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द स्पिल्स दैट आर मोर देन 10 ml आर कंसीडर्ड एज। कि जो स्पिल है वो मोर देन 10 ml अगर स्पिल हो जाता है तो उसे हम किस में कंसीडर करेंगे? उसे हम कंसीडर करेंगे लार्ज वॉल्यूम स्पिल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश शुड बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड स्पिल्स। कि जो डैश चीज़ है वो यूज़ की जाती है कि एसिड स्पिल हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट्स दैट सर्व एज अ सिंगल रेफरेंस फॉर गेटिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए हैजमेट इज नोन एज। कि जो हमारा मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो कि सर्व कर रहा है सिंगल रेफरेंस फॉर गेटिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कि एक सिंगल रेफरेंस है वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए जो कि हमें हैजमेट की जो हर काइंड की इंफॉर्मेशन है वो उसके थ्रू हमें मिल रही है, तो वो सिंगल रेफरेंस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? सो वो आएगा हमारे पास मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कोड फॉर इंडिकेटिंग द इंसिडेंस ऑफ फायर इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इज। कि हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है फायर का, सो उसके लिए कौन सा कोड होता है? तो वो आएगा रेड कोड जो होता है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एनी अकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी और एरिया इज कॉल्ड। कि आपको क्या बोला कि हमारे पास कुछ अक्कर हो रहा है, कोई अक्रेंस हो जाती है या कोई कोज कर रहा है डैमेज को, इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो रही है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ की लॉस हो रही है, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ की हेल्थ की डिटोरिएट हो रहा है, हेल्थ जो है हेल्थ सर्विसेज की जो स्केल है वो सफिशिएंट नहीं है,
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आउटसाइड भी जो हमारी है वो अफेक्ट कर रही है, कम्युनिटी एरिया वो सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, मतलब हमारी आसपास की चीज़ें क्या हो रही है, डैमेज हो रही हैं और अफेक्ट हो रही है, और उसके अंदर ह्यूमन लाइफ है उसका भी लॉस हो रहा है। सो वो क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं क्राइसिस, की क्राइसिस आ गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।